राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान ममता को पड़ा भारी। बंगाल में आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम स्थल को बदले जाने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने नाराजगी जताई। मुर्मू ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये चाहती ही नहीं है कि राष्ट्रपति बंगाल आए। पीएम मोदी ने कहा संविधान और लोकतंत्र का अपमान हुआ है। ये पीएम मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बंगाल में ही कर दिया ममता का हिसाब। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटी बहन है, पता नहीं मुझे कोई घुसा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। बंगाल को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल न देना ममता सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने इस मामले पर जवाब तलब किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता में संभाला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट में फिर होगा सर का हिसाब। ममता सरकार के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में जानकारी देना बड़ा जरूरी है। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि ममता ने भी हार मान ली है। चौतरफा कार्रवाई हो रही है दोस्तों, चौतरफा। भाई, युद्ध के चक्कर में बहुत सारी खबरें दिखा नहीं पाया, लेकिन ये दिखाना बड़ा जरूरी है दोस्तों। कैसे ममता सरकार चौतरफा घिर गई है, और इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों को चुनौती देना शुरू कर दिया है जो संवैधानिक पोस्ट पर है, जो शीर्ष पर है, जिसको देख करके आम लोगों को भी लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है। ये पश्चिम बंगाल क्या भारत का हिस्सा है या नहीं है, कैसे चल रहा है यहां पे सिस्टम। और इस बार पहली बार दोस्तों, इतिहास में पहली बार, आप यकीन मानिए किसी जगह नहीं देखेंगे, सीधे राष्ट्रपति को अपना दुख जताना पड़ा है। ममता बनर्जी सीधे राष्ट्रपति से भिड़ गई हैं। अरे आप महिलाएं तो वो भी महिला हैं, वो बिल्कुल एक बेहद गरीब परिवार से दलित महिला है। रिकॉर्ड बनाया अपने दम पर, वो राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद पर पहुंची है। और अब तो वो फंस रही हैं दोस्तों, फंस रही हैं बुरी तरह से। मैं आपको सिर्फ यह बता दूं कि राष्ट्रपति ने सीधे बंगाल में जाकर के जिस तरीके से आईना दिखाया है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अभी मैं आपको दिखाता हूं, सीजेआई को कहना पड़ गया कि देश में क्या केवल बंगाली है क्या और कुछ नहीं है। सीसी ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंच करके जो किया है उन्होंने, वो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा लगता है कि देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं इस बार एकदम कमर कस करके खड़ी हैं कि इस बार लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, 2 महीना बचा है, गिनती शुरू हो गया है, और यह बात आपको टीएमसी के नेताओं में भी नजर आएगा। मजे की बात, आखिर क्या है पूरी कहानी, मैं कुछ एकदम लेटेस्ट मुद्दे आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको समझ में आएगा कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार, पूरी की पूरी सरकार क्यों बौखलाई हुई, क्यों उनको लग रहा है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट एक तो बनता है, चाहे जय सिया राम यही लिख दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अपनी राय भी रखिएगा दोस्तों, और साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं कर रहा चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल सर मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नई अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, क्यों भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक मामला पहुंच गया, एक क्या बल्कि 2 मामले पहुंच गए। कल की बात बता रहा हूं दोस्तों, आज भी इस पर बड़ी कार्रवाई होनी है, यह बात समझ जाइए। फिर से लोग पहुंच गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत देख रहे थे, अचानक भड़क गए, सख्त लहजे में कहा, क्यों भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और काम है ही नहीं क्या? एक याचिका तो रिजेक्ट भी कर दी। क्या है पूरा मामला मैं बताता हूं दोस्तों।
दरअसल कल क्या हुआ, कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के, जिसमें चल रहा है अभी सब कुछ, कहा कि इस पर एक जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। क्यों भाई? कुछ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, रिकॉर्ड पे नहीं रखे गए। उन्होंने कहा कि ये वे मतदाता हैं जिन्होंने पहले वोट डाला था, अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे। जैसे ही सीजेआई ने सुना, उन्होंने एकदम से बीच में टोका। उन्होंने हैरानी जताई, क्या सुप्रीम कोर्ट कानूनी उपायों को दरकिनार करते हुए अधिकारियों के फैसले पर अपील कर सकता है? सीजेआई ने कहा कि व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर अपील की तरह सीधे नहीं बैठ सकता। लेकिन वकील गुरुस्वामी ने दलील दी कि धारा 23-24 के तहत अपील का प्रावधान है, इस मामले को टैग किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते ठीक है, मंगलवार को सुनेंगे, आज सुनवाई हुई जो उन्होंने कहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? उसी दौरान सीएए आवेदकों की एक अन्य याचिका भी डाल दी गई। इसमें कहा गया कि वे एसआईआर सूची में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वे पेश नहीं हो पाए थे। आप जानते हैं सीजेआई भड़क उठे, क्यों? हमारे पास और कोई काम नहीं है पश्चिम बंगाल के अलावा। हालांकि सुनवाई के लिए दोस्तों आज की तारीख दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो तेवर दिख रहा है, आप यकीन मानिए भैया, पीछे एक महीने से आप तेवर देख लीजिए। अब यह मामला क्यों आगे बढ़ रहा है, इस बात को समझिए दोस्तों। अभी भी पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यह अकेला राज्य है जहां पर वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन भी हो गया, लेकिन 60 लाख लोग अब भी सस्पेंशन की कैटेगरी में हैं। अभी पूरी जांच नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी की सरकार को समझ में आ गया है 1 करोड़ वोट कटने वाले हैं, 1 करोड़ वोट दोस्तों। अभी मैं उसकी कहानी बताता हूं। आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ वोटर का मतलब यह हुआ कि 294 अगर सीटें हैं तो हर सीट पर 2,38,000 वोट गायब हो जाएंगे। यह ममता सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट खबर दे रहा हूं। ममता बनर्जी की सरकार 5 दिनों से दोस्तों धरने पर बैठी हुई है। अब जानते हैं कहां पे? कोलकाता में एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल, वहां धरना दे रही है 6 मार्च दोपहर 2 बजे से। क्यों दे रही है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है उसमें नाम काट दिए गए, इसलिए दे रही है। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये चुनाव आयोग अब कर तो रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जो पब्लिकेशन हुआ इनकंप्लीट वोटर लिस्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पब्लिश हुआ है। ममता बनर्जी इसी के खिलाफ धरना दे रही है। यानी क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको एकदम बड़ी खबर देता हूं, बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। भाई 60 लाख लोग जो स्क्रूटनी में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि भैया आपके अधिकारी अब काम कर नहीं पाएंगे, अब हम मजिस्ट्रेट को लगा देते हैं, जजों को लगा दिया गया। फिर भी काम में दिक्कत हुई, कहा कोई बात नहीं, अब हम ओडिशा और झारखंड के जजों को लगाएंगे। अब जानते हैं कितना काम हुआ है दोस्तों? अभी होश उड़ जाएंगे सबके, ममता सरकार के होश उड़े हुए हैं। 60 लाख जो नाम है जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसमें 1 हफ्ते के भीतर सिर्फ 10.82% ही काम हुआ है। यानी सिर्फ 6.5 लाख लोगों की जांच हो पाई है। कौन कर रहे हैं? जजेस कर रहे हैं। किसकी निगरानी में हो रही है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हो रही है। यानी अब यहां कुछ इधर उधर की बात बची नहीं है। अब आप सोचिए, 1 हफ्ते में 6.5 लाख, 60 लाख लोग हैं। चलिए अभी क्या हुआ है दोस्तों, इसमें टोटल जो जजेस की संख्या है, इसमें सिर्फ बंगाल से 505, 200 आने ओडिशा और झारखंड से। कल की बात बता रहा हूं, परसों पहुंचे, परसों ट्रेनिंग हुई है। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन जो स्पीड है दोस्तों, कम से कम साफ साफ दिख रहा है, कम से कम 1 महीना लगेगा, अभी भी लगेगा।
यानी अगर 1 महीना लगेगा दोस्तों, तो फिर बंगाल में होगा क्या? या तो ये जो नाम सस्पेंस में है, जिसकी जांच नहीं हुई, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलेगा, फिर या तो चुनाव हो जाएगा, या फिर चुनाव आयोग ये कहेगा कि पहले मैं सर की प्रक्रिया पूरी करूंगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब जानते हैं बंगाल में क्या है अभी स्थिति? 7 मई, ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस समय 10 मार्च है। 7 मई तक अगर सरकार नहीं बनी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना तय है। यह संवैधानिक मजबूरी है, यह संवैधानिक मजबूरी है। अब आप सोचिए, अगर 1 महीना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में निकल गया दोस्तों, पिछली बार पूरी प्रक्रिया करने में कम से कम 33 दिन 34 दिन लगे थे, तो सरकार बनेगी कैसे? पहले तो ऐलान होगा, फिर उस पर काम होगा, फिर सारी सुविधाएं तैयार की जाएंगी, फिर तो मतदान होगा। और बंगाल में पिछली बार कितने दौर में हुआ था आप भी जानते हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में संवैधानिक बाध्यता के तहत राष्ट्रपति शासन लगना तय है। या तो ये 60 लाख लोग बाहर हो जाएंगे, या फिर राष्ट्रपति शासन लगना तय है, कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए ना, मैं आपको जो ट्वीट दिखा रहा हूं, साकेत गोखले टीएमसी सांसद, ये खुद ही लिख रहे हैं, इनको समझ में आ गया है, ये इन्हीं की देन है। भाई चुनाव आयोग तो कब से कह रहा है, महीनों से कह रहा है दोस्तों। 12 राज्य में कंप्लीट हो गए, बंगाल में अधिकार ही नहीं दिया। इनको लग रहा था कि नहीं नहीं, अब तो बिना सर के ही होगा। चुनाव आयोग ने ठान लिया ये हमारा अधिकार है, हम करेंगे। तो यहां मामला दोस्तों फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, दोनों की लड़ाई। अब देखिए, ये सब चल ही रहा था, तृणमूल कांग्रेस को बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है कभी भी। अभी राष्ट्रपति दोस्तों, भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक कार्यक्रम था, कहां पे? पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के विधान नगर उपमंडल में एक कार्यक्रम था। राष्ट्रपति जा रही हैं, बिल्कुल कोई राजनीति से लेना देना नहीं। अब जानते हैं क्या हुआ? बंगाल में सरकार ने कार्यक्रम स्थल को, राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल को वहां से हटा करके बागडोगरा के गोसाईपुर में स्थानांतरित कर दिया। राष्ट्रपति देखती है, अरे जगह ही बदल गया। क्यों? वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। अभी मैं सुनाता हूं दोस्तों। दूसरी क्या खबर आई राष्ट्रपति में? राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल है दोस्तों कि जब वो जाती हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है। मुख्यमंत्री को जाना होता है, गवर्नर को जाना होता है, अधिकारियों को जाना होता है, और अगर नहीं जाते हैं तो अपने मंत्रियों को बोलना पड़ता है, मुख्यमंत्री को। बंगाल में कोई नहीं गया दोस्तों, कोई भी नहीं। केंद्र सरकार ने तुरंत पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। लोगों को लगेगा कि यह सरकार केवल मांग नहीं रही है दोस्तों। यही चीजें धीरे धीरे अभी पूरा हिसाब होगा, ये मैं आपको बताता हूं। और बाद में ये पता भी चला कि राष्ट्रपति के लिए जो वॉशरूम था उसमें पानी नहीं था, रास्ते में कूड़ा था। जब ये देश की राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, जो दलित राष्ट्रपति है, तो फिर पश्चिम बंगाल में आम जनता का क्या हाल होगा दोस्तों, आप खुद सोचिए। आप अभी सुनेंगे दोस्तों, हैरान हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़ी पीड़ा में बोलती हैं। वो बोल रही है, भाई ये तो देश का नियम है कि चीफ मिनिस्टर को आना होता है, ये मैडम तो आई नहीं। गवर्नर तो ट्रांसफर हो गए अचानक से, मेरा कार्यक्रम फिक्स था, ये नहीं आई। सुन लीजिए आप बयान। देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। दोस्तों ऐसा कभी होता नहीं है। देश की राष्ट्रपति खुद इस प्रकार अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। वो बोल रही हैं, अरे भाई मैं भी बंगाल की बेटी हूं, ये ममता मेरी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी है, हमने आपका क्या बिगाड़ा। ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति का अपमान है। बयान सुनिए एक और। बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा, कोई बात नहीं।
आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। ये बंगाल की कहानी दिखा रहा हूं आपको, ये आज हाल है। ये देख के आपको लगेगा कि इस बार अगर भाजपा नहीं आई तो क्या होगा बंगाल का, ये कोई नहीं जानता। राष्ट्रपति खुद ये महसूस कर रही थी कि सम्मेलन में लोगों को आने से रोका जा रहा है। संथाल लोगों को, आप सोचिए, आदिवासी लोग हैं, वो कहती है कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि संथाली यहां पर आए, आदिवासी समाज के लोग आए। ये राष्ट्रपति महसूस कर रही हैं, आप सुन लीजिए। नेशनल संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए, नहीं जाओ। मैं जब राष्ट्रपति आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं, कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने किस प्रकार इस देश की एक दलित महिला बेटी राष्ट्रपति, इसको अपमानित किया है, इस बात को उनकी जुबान से एक आखिरी बयान सुना रहा हूं दोस्तों। उनका कहीं और फिक्स था, वो बड़ा फील्ड था, अचानक से बदल दिया गया। कहे तो वो छोटा, वो हिसाब नहीं होगा। गई मैडम, वहां भाषण दिया, लेकिन बोली कि जहां पहले से तय है वहां भी जाऊं। वो चली गई सब कुछ छोड़कर। देखा तो बोला अरे ये तो बहुत बड़ा फील्ड है। 1 मिनट में इतनी भारी भीड़ आ गई। वो पूरा बयान कर रही हैं, देखकर गुस्से से भर जाएंगे दोस्तों। मुझे लगता है कभी कभी कि केंद्र सरकार को सिर्फ ये नहीं, एकदम इमीडिएटली फैसला करना चाहिए। आप देखिए इस बयान को। इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। तो पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। इस घटना से दोस्तों पूरा देश आहत है और उसी की अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। उसी समय उन्होंने ट्वीट भी किया था। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली में कार्यक्रम था तो वो इस बात की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं अरे भाई कितना भी आप बड़े हो जाएं, अहंकार नहीं टिकता। एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं और कहते हैं कि आपका अहंकार भी जल्द नष्ट होने वाला है। सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया है। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से को आप देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों भाई राष्ट्रपति का किस तरीके से और किस किस प्रकार से अपमान किया गया। प्रोटोकॉल तोड़ा, जगह बदल दी गई, गंदगी, हर तरह से प्रोटोकॉल तोड़ा गया दोस्तों, लोगों को आने से रोका गया। जब सारे लोगों ने उठाया सवाल कि देखिए कैसे अपमानित किया गया है पश्चिम बंगाल के भीतर एक बेटी का, एक राष्ट्रपति का, एक दलित महिला का,
लेकिन ममता बनर्जी का तो आप जानते हैं ना, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। वो एक नया पूरा एकदम से मंच पे एक बड़ी सी तस्वीर लेकर आई है। आपको मैं दिखाता हूं ये क्या दिखाया जा रहा है कि जब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है तो आडवाणी जी और मोदी जी बैठे हैं और द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं। आप एक बार इसका एक छोटा हिस्सा देखिए, बांग्ला में भी कहा जा रहा है, सुनिए। দেখুন আপনারা জুন আর সোজা করো যারা বলছেন বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এইটা আপনার জন্য। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, झूठ के पांव बहुत लंबे नहीं होते। तुरंत समझ में आ गया ये झूठ दिखाया जा रहा है। वीडियो का एक हिस्सा काट दिया। अरे भाई तीनों बैठी हैं, आप देखिए इसमें तीनों बैठी हैं। इसमें मैडम राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रधानमंत्री भी बैठे हैं और आडवाणी जी भी बैठे। अब आडवाणी जी बीमार हैं, वो उठ नहीं सकते, इसीलिए उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति ने दिया। और इसका प्रोटोकॉल ये कहता है दोस्तों कि जब राष्ट्रपति भारत रत्न दे रही होती हैं तो किसी को खड़ा नहीं होना होता है, बैठे ही रहना होता है। राष्ट्रपति खड़े होकर देती है, लेकिन उस हिस्से को दिखा करके गलतफहमी भरने का प्रयास किया गया दोस्तों। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का टोन जो है वो डाउन होगा? बिल्कुल नहीं था दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, वो इसको पॉलिटिकल रंग देने लगती हैं, यानी वो राष्ट्रपति से भी भिड़ती हैं। आप देखिए एक एक करके सारी संस्थाओं का दिखा रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा चौतरफा वार। अब देखिए कल की बात एक और दिखाता हूं, चुनाव आयोग की। भाई चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो दोस्तों 13 सदस्यीय टीम, 5 राज्यों में चुनाव है, हर जगह सब कुछ हो गई तैयारी, पश्चिम बंगाल के रास्ते पर है, आखिरी दौर चल रहा है। अब जैसे ही पहुंचे, मैं 2 विंडो आपको दिखाता हूं ज्ञानेश कुमार के साथ क्या किया। इनको संविधान में भरोसा नहीं है, इस सरकार को आपको बता देता हूं दोस्तों। इनको लग रहा है कि कोई नया टापू लेकर बैठे हुए हैं ये। ज्ञानेश कुमार जाते हैं काली घाट मंदिर, वहां टीएमसी के लोग पहुंच करके काला झंडा दिखा रहे हैं। आप देखिए ज्ञानेश कुमार काली घाट जा रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। अब जब देश में चुनाव कराने वाली संस्था का मुखिया ही के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? राष्ट्रपति के साथ हो रहा है, सीईसी के साथ हो रहा है, और वहां पर बाकी लोगों का तो आप क्या दिखेगी? तो 2 विंडो में इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए वहां तो गए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, 13 सदस्यीय, सारे दलों से मिलते हैं, बैठक होती है। अब यहां फिर अकड़ में आ गए तृणमूल कांग्रेस के लोग। ये पूछते हैं कि भाई क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। सबने अनुमान लगाया कि 15 के बाद चुनाव की घोषणा होगी। सबसे पूछा गया कितने फेज में होना चाहिए, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, जो भी है ये चुनाव आयोग जानता है। अब आप देखिए यहां पर एक टीएमसी की नेता है चंद्रिमा भट्टाचार्य। अब वो सवाल पूछती हैं, नहीं मेरा नाम ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जानते हैं सीईसी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अरे आपने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट ना इसमें फैसला सुनाएगा, हम थोड़ी करेंगे। वो भड़क गई कि हमको बोलने नहीं दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों साफ कर दिया, जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में है वहीं से तय होगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनाव आयोग का साफ साफ कर दिया। इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ममता बनर्जी यहां धरने पर बैठी हैं, यहां चुनाव आयोग के लोग आ रहे हैं तो वहां कुछ और करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए इस देश में अब भी संविधान जिंदा है, संविधान ही चलेगा। और मैं तो बड़ा इस बात को देखकर बेहद खुश हूं कि पश्चिम बंगाल को लेकर के देश की हर संवैधानिक संस्था सजग है। इस बार लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की मुसीबत क्यों बढ़ रही है? अभी जैसे देखिए एक और चीज आपको अपडेट देता हूं। अभी कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भी बदले गए। इस बार तो एक कड़क आईएएस अधिकारी को लाया गया जो तमिलनाडु में थे, एन रवि। जानते हैं ना किस तरीके से काम करते हैं। अचानक ममता बनर्जी भड़क गई कि हटा दिया इनको। अच्छा मजे की बात यह है कि वहां जो भी नया राज्यपाल बनता है उससे नाखुश होती है, और जब हटाया जाता है तो बोलती हैं कि क्यों हटा दिया गया। दोनों में परेशानी। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये उनको भी समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं आखिर में आपको एक बाइट सुनाता हूं। जो धरना प्रदर्शन दे रही है ना, वहां महुआ मोइत्रा क्या कहती है जानते हैं?
कि जो लोग तृणमूल के साथ नहीं है वो बंगाली ही नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट बांटने लगे बंगाली होने का पश्चिम बंगाल में। बांग्ला में है, मैंने हिंदी बता दिया, सुन लीजिए। আজকে তৃণমূলের সাথে নয়, সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই। तो ये कहानी है दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, क्या बंगाल किसी की जागीर है? सोचिए। अरे जब लेफ्ट वाले की जागीर नहीं बन पाई, बंगाल की जनता बहुत सजग है। ये बात सही है कि आपको मौका देती है जिस पार्टी के साथ जाती है, लेकिन इस बार साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों, एकदम आईने की तरह साफ है कि टीएमसी की सरकार बुरी तरह से जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता तैयार है। मुझे तो दिख रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।